इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जीवन सही में तभी रहेगा जब आपको पता होना चाहिए मुझे स्त्री को कैसे देखना है, पुरुष को कैसे देखना है, गरीब को कैसे देखना है, अमीर को कैसे देखना है, प्रिय को कैसे देखना है, अप्रिय को कैसे देखना है, मित्र को कैसे देखना है, वैरी को कैसे देखना है, भोजन को कैसे देखना है, सोना चांदी को कैसे देखना है, पैसे को कैसे देखना है, वस्त्र आभूषणों को कैसे देखना है। ये देखना है, ये सीखने का मतलब ही संयम होता है। शिक्षा दो अपनी चक्षु को, बात करो दिन भर घर में बैठ करके, हे आंखें, क्या तुम इस पुरुष को ऐसा देख रहे थे, क्या तुम इस स्त्री को ऐसा देख रहे थे, क्या तुम भोजन को ऐसा देख रहे थे, क्या तुम इस वस्त्र को ऐसा देख रहे थे। आप दिन भर अपनी आंखों को डांटो ना, डांटो अपनी आंखों को, कहो उसको लगाम लगाने के लिए कहो, मर्यादा में देखने के लिए कहो, उसको लज्जा में देखने के लिए कहो। जब भी कोई सुंदर शरीर सामने आया नहीं, पलकी उठी नहीं, काम भावना, प्रेम भावना, मोहित होना, डांटो ना अपनी आंखों को। तुम्हारी आंखें हैं, तुमने और तुम्हारी आंखों ने उसको वैसा देखा है तो तुम डांटो, सामने वाला क्यों डांटेगा। वो तो समझ जाएगा तुम्हारी आंखों में से काम वासना निकल रही, क्रोध निकल रहा है, तृष्णा निकल रही, लालसा निकल रही, वो तो देख लेगा, महसूस कर लेगा और तुम्हारे माथे पर एक पर्चा चिपकाएगा, नीच आदमी, और अपनी आंखें फेर करके वो महिला पुरुष वहां से निकल जाएगा, दोबारा तेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। तुमने आंखों से जो दिया है लाखों लोगों को, ये मंदिरों में बैठ करके जो मंत्र कितने पढ़े, स्तोत्र कितने पढ़े, इसकी गिनतियां आकर के मुझे दिखाते हो। कितनी स्त्रियों को तुमने भाई होने का एहसास दिलाया, कितने पुरुषों को तुमने अपनी बहन होने का एहसास अपनी आंखों से दिलाया। आसान होता है दिगंबर रूप धारण करके बैठना, आसान होता है नाना प्रकार के सफेद कपड़े पहन करके भी बैठना, बहुत फ्री फंड में बन जाते हैं। कौन सा 18 साल 20 साल की उम्र में बहुत बड़ा ज्ञान प्रकट हो गया तो आकर के बैठ गए मोक्ष मार्ग में। मैं गंभीरता से आपको ये बात बता रहा हूं कि आप जहां हो, जैसे हो ना, वहां से अपने कल्याण की शुरुआत करो। रहो ना घर गृहस्थी में रहो, कोई मना नहीं है घर गृहस्थी में। धर्म की विधि के अनुसार पत्नी जीवन में है, धर्म की विधि के अनुसार पति जीवन में है, धर्म की विधि के अनुसार वंश वृद्धि के लिए संतान अपने उत्पन्न किया है, गुरुदेवों के वर्गों के आशीर्वाद से अपने व्यापार चालू किया है। आप वहां तक अपने मनोरंजन का विषय सीमित रखिए, आप अपने परिवार तक अपने मनोरंजन का सीमित, पूरे संसार की स्त्रियों को अपने मनोरंजन के लिए बनाना, पूरे संसार के सारे पुरुषों को अपने मनोरंजन का विषय बनाना, ये असंयम कहलाता है। जिनेंद्र भगवान ने जितना प्रासुक भोजन हमें दिया है, बस उसी पर मोहित होना चाहिए। भोजन पर मोहित है, मोह नहीं छूट रहा है भोजन का, तो ध्यान रखना। ऐसे भगवान के सामने सीना तान करके खड़ा रहता था मैं जब जब मुनि बना तब, और भगवान को कहता था मेरा भोजन का मोह नहीं छूट रहा है। भगवान हमसे उदास होते थे, मुंह लटका के बैठते थे। मैं ऐसा बोलता तो मुंह लटका के बैठते थे। मैंने कहा काय नाराज हो रहे, जो जो तुमने कही है बस उसी अन्न पर अभी मेरा मोह है। जो जो अभक्ष है, जो जो अशुद्ध है, जो जो अपवित्र है, जो जो मेरी इंद्रियों को दुर्गुणों में ढकेलने वाला अन्न है, मैं उस अन्न से अब मोह नहीं करूंगा।
मेरा अब उस अन्न से मोह बच गया। तब भगवान का चेहरा खिल गया, अरे ये बात है अविचल सागर, अच्छा ऐसा कर रहे हो तुम। हो जो तुमने प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन, नीरस भोजन, जो तुमने मुझे निर्धारित किया, मुनित्व की रक्षा के लिए तुमने जितना अन्न मुझे कहा, मैं अब बस उतना का ही लोभ है, उतने का ही मोह बचा है भगवान। अब मुझे कोई इच्छा नहीं संसार की किसी अन्न और किसी स्वाद को लेने की जिसकी आज्ञा तुमने न दी हो। तो इसको कहते रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना। तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निर्दिष्ट भोजन में ही आनंद मनाना। अरे कौन कहता है भोजन से छोड़ा और उपवास करके बैठो, कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत दूर की साधना है। पहले निर्मोही होकर के भोजन करो, और मोह है तो उस अन्न पर मोह करो जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। आलू भी खा रहे, भटा भी खा रहे, और इधर आकर के फिर कर रहे नमकार मंत्र काहे नहीं सिद्ध हो रहा, भक्तामृत स्तोत्र भगवान जी काव्य काहे नहीं सिद्ध हो रहा, कौन सुनेगा तुम्हारी वाणी। संयम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए हमें। थोड़ा बोलना सिखाओ ना खुद को। सामने वाला व्यक्ति बुरा है ये बोल बोल करके कब तक अपनी जिह्वा को गंदे करते रहोगे। कौन से युग में, कौन से काल में, कौन से देश में किसकी लुगाई बना दूं, किसका पति बना दूं, किसका पत्नी बना दूं, तब तुम ठीक से बोलने वाले हो। कभी कागज पे लिख के दे दो कि महाराज मेरा पति अगर चक्रवर्ती बन जाएगा ना मैं बोलना सीख लूंगी, बोल के देख लो एक बार, गारंटी है। इतनी सौतन पीछे से लाके खड़ी कर देगा फिर तुम बहाना बना दोगे कि इतनी सौतन है, वो सौतन ऐसी, वो सौतन ऐसी है, इसलिए मेरी जबान खराब हो गई। ध्यान रखना इस दुनिया में ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला कि आसपास के सारे लोग तुम्हें सब दूध के धुले मिले और तब जाकर के तुम खुद को दूध का धुला बनाओ। ऐसा कभी होने ही वाला नहीं है। इसलिए अगल बगल में जो चुई 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 की आवाज आ रही है उसी के साथ थोड़ा खुद को संयमित बना सकते हो। तो ये चुई चुई की कहानी आपको पता है? ये किसान था, उसने नया नया घोड़ा खरीद लिया। अब उसकी खेती बहुत बड़ी थी, अब पैसा वैसा कमा लिया तो घोड़ा खरीद के लाया, बड़ा महंगा घोड़ा खरीद के लाया, शानो शौकत राज हवेली में पला हुआ। अब किसान अपने खेत में लाएगा तो वही पालेगा पोसेगा, उसको बड़ा करेगा। तो दूसरे दिन वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए कुएं पे लेके गया, और कुएं पे वो बैल चल रहे थे, उस समय अरहट चल रहा था। तो अरहट की जो चलता है तो चक्का उसका चुई 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 कर रहा था। अब वो शाना घोड़ा, अमीर घोड़ा, हाँ, जैसे ही वो अरहट के बगल में जाकर के वो नाली होती ना उसमें मुंह डाल करके पानी पीता तो चू चू की आवाज आती थी, वो बिचक करके बाहर जाता था तो किसान दो चार बार समझ लिया कोई बात नहीं, नया है, आदत डल जाएगी, आदत ले। तो बाद में उसको पता चल गया ये चुई 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 की आवाज जो आ रही है इससे ये बिचक रहा है। तो धीरे से जाकर वो पुचकार करके बोलता है, बेटा, ए बेटा, ये जो बार बार पानी पीने से भाग रहे हो ऐसे नहीं भाग के चलेगा काम, ये अरहट तो चलेगी, ये चुई चुई की आवाज भी आएगी। अगर तुझे पानी पीना है तो इसी चुई चुई आवाज के साथ तुझे पानी पीना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। सास ठीक हो जाए, ससुर ठीक हो जाए, घर गृहस्थी ठीक हो जाए, ननंद ठीक हो जाए, ये अगल बगल की चुई चुई की जो आवाज आ रही है ये सब ठीक हो जाए तो ये महारानियां ठीक होकर के गली में इतरा के घूमेगी, इसी फिराक में बैठी है। तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। ये बंटवारे होते इसी के चक्कर में ये चुई चुई की आवाज नहीं सुन पाते, बिचक जाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने भी, सबने अपराध किए हैं। इसलिए ध्यान रखना, समय के साथ हमें अपने जीवन में इंद्रिय संयम ध्यान रखना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं तुम खुद ही अपने सारे दुखों को दूर कर सकते हो। वैरियों को खुद दूर करो, निर्धनता को खुद दूर करो, अज्ञानता को भी खुद दूर करो, मूर्खता भी खुद दूर करो, और खुद ही सारी विपत्तियों को दूर करने का अधिकार तुम्हें ही दिया गया है। तुम्हारा ठेका किसी भी भगवान ने नहीं लिया, ना मंत्र ने लिया, किसी ने नहीं लिए है। आज आप पलट करके देख लीजिएगा, आपके पास इतना बड़ा शरीर मिला, ठीक है, इसके पहले भी एक दो बार मैं इशारा कर चुका हूं, आज फिर मैं छेड़ देता हूं। ऐसे हाथ आगे करो सब लोग, उंगली आगे ऐसे करना, एक उंगली आगे करना, ऐसा अपनी तरफ करना, हाथ बाहर नहीं करना, ऐसे। और अपनी बॉडी के किसी भी अंग पर उस उंगली को रख लो और मुझे यह बता देना कि मेरी बॉडी के इस पार्ट की हरकतें जैन धर्म के हिसाब से है
और इस बॉडी के इस पार्ट की वजह से मुझे स्वर्ग मिलने वाला है। तुम्हारे शरीर के 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय में से किसी भी इंद्रिय पर हाथ रख लो, उंगली रख लो। महाराज ये मेरी आंखें है, मैंने इस पर उंगली रखी है, मेरी आंखें जैन धर्म के हिसाब से सब काम कर लेती है, देख लेती है सारे जगत के, स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को, और मेरी आंखों में दया, करुणा, विनय, नम्रता, लज्जा, अनुशासन, सभ्यता सब भरी पड़ी है। और भगवान मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे स्वर्ग मिलेगा ना, इन आंखों की सुंदर गुणवत्ता के कारण स्वर्ग मिलेगा, देव बनूंगा मैं। तुम्हारे खुद के पास खुद का कोई ऐसा है? मैं बहुत धर्म करता हूं महाराज जी, मेरा ना व्रत बहुत है, नियम बहुत है, मेरे अच्छे से व्रतों का, नियमों का पालन हो जाए। ऐसे आवले बावले चिल्लर चवन्नी सब हमारे अगल बगल में आकर के बहुत इतरा करके, गुरूर घमंड धारण करके मेरे सामने खड़े रहते हैं। तो हम उनको भी पूछेंगे और सबको पूछेंगे कि तुम्हारे इतने साल का धर्म, कर्म, पूजन, पाठ, जाप, स्तोत्र सब चीजें तुमने कर ली, अब तुम बताओ तुम्हारा खुद के पास ये आंख, नाक, जबान, कान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, पैर, उंगलियां, इसमें से कौन सा शरीर का अंग जैन धर्म के हिसाब से काम करता है? हम जैन धर्म का पालन करते हैं। तुम बताओ कौन सा बॉडी का पार्ट्स तुम्हारा जैन धर्म का पालन करता है? बताओ ना। दिमाग, आंखें, नाक, कान, जबान, गर्दन, छाती, पेट। पेट थोड़ा बहुत कर लेते हैं थोड़ा पेट ही है बेचारा, आलू नहीं जाता, प्याज नहीं जाता, रात में नहीं जाता, बाहर से नहीं जाता, होटल का नहीं जाता, थोड़ा ये थोड़ा सुधरा सुधरा सा लगता है। उसकी भी मजबूरी है, नहीं तो हम लोग तो गला घोट घोट करके उसको ठीक करवाए बड़ी मुश्किल से। आहार के लिए खड़े रहते तो गला घोटते रहते हम लोग, है छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? समझ में आ रहा है? कुछ गला हमने घोटा, कुछ गला तो तुम्हारे मम्मी ने घोटा, कुछ बापू ने घोटा, कुछ रिश्तेदारों ने घोट घोट करके इस पेट को थोड़ा बड़ी मुश्किल से ठीक किया है। उसमें भी बाहर जाकर के बदमाशी तो कर ही लेते, कचौड़ी पकौड़ी तो निपटा ही लेते 2-4। कौन सा महाराज देख रहे हो और कौन सा कहा कर रहे हो? आप देखिए, अपने कल्याण की जिम्मेदारी कभी आपने अपने पास ली ही नहीं है। अभी समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? अभी आपने सारे अपने आत्मा को स्वर्ग लेके जाने की जिम्मेदारी, ये पूजा की थाली, ये नमोकार मंत्र, ये भगवान की प्रतिमा, ये अभिषेक, ये अष्टमंगल द्रव्य, इन पर छोड़ के रखा है। आपका खुद के पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप अपने भरोसे, कोई आज अविचल सागर से जैन धर्म छुड़वा ले, कोई आज अविचल सागर जी को आके कहे मंत्र नहीं पड़ेगा, भगवान को याद नहीं करेगा, स्तोत्र नहीं पड़ेगा, तो कुछ देवगुरु शास्त्र को भूल जा अविचल सागर। मैं तैयार हूं देवगुरु शास्त्र को भूलने के लिए, फिर भी मैं अपने आप को स्वर्ग और मोक्ष ले जा सकता हूं। पूछो कैसे? मैंने मेरे दिमाग को सही सोचना सिखा दिया, मेरी आंखों को देखना सिखा दिया, मैंने मेरी नासिका को सूंघना सिखा दिया, मैंने मेरी जिह्वा को बात करना सिखा दिया, मैंने मेरे कानों को सुनना सिखा दिया। अब ऐसा अविचल सागर कहीं भी खड़ा कर दो दुनिया में, मैं देखता हूं कौन सा उल्लू का पट्टा मुझे नरक भेजता है। मैं मेरे भरोसे जा सकता हूं, मैं भगवान भरोसे, मंत्र भरोसे, स्तोत्र भरोसे, चालीसा भरोसे, तुम्हारे शास्त्रों के भरोसे ना मोक्ष जा सकता हूं, ना कभी मुझे कोई कल्याण होने वाला। मैं मेरे भरोसे जा सकता हूं, और वो मुझे इतनी काबिलियत किसने दी? जिनेंद्र भगवान के शासन ने मुझे यह शिक्षा प्रदान की, और इसी शिक्षा पद्धति का नाम है संयम। आप अपनी बात करो अविचल सागर, तेरे पास मन है, तेरे पास आंख है, नाक है, जबान है, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, और भगवान वहां समोशरण में बैठ करके कहते हैं जो भी अपना कल्याण करना चाहता है वो अपने आप को पहले संयमित रखे। तो मंत्रों की ज्यादा बात करते हो और मैं इंद्रिय संयम की और भाव संयम की ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मुझे तुम्हें दिन भर मंत्रों में डुबकी लगाना क्यों अच्छा लगता है। और मुझे मेरे भगवंतों के द्वारा जो उपदेश समझ में आया कि वो कहते हैं कि तू खुद से जुड़, देख तेरा मन क्षमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख तेरा मन दया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख तेरा मन करुणा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख तेरा मन विनय कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
मैं दिन भर खुद पर नजर रखता हूं, मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है, मेरी आंखें क्या काम कर रही है, मेरे जबान क्या काम कर रही है, मेरे कान क्या काम कर रहे हैं, मेरे हाथ पैर क्या काम कर रहे हैं। मैं दिन भर खुद पर नजर रखता हूं और जो भी मेरे बॉडी का पार्ट, जो भी मेरे दिमाग में इधर उधर दाएं बाएं जाता है, मैं उसको पुचकार पुचकार करके, दो चार थपेड़े लफेड़े दे करके, उसको दबा करके, पुचकार करके उसको अपने काबू में रख लेता हूं। मेरा दिन भर यही काम है। तुम घर गृहस्थी बसा करके जय करियो, हम इतने बैठ करके जय काम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, तो भाई गृहस्थ में रह करके मोक्ष मार्गी अगर तुम्हें कहां है तो समझो ना, ये तुम्हारा ही मन है। तुम्हारे ही मन में, तुम्हारे आसपास के बुरे लोगों के स्वभाव के कारण तुम्हारे ही मानस पटल पर बुरे विचार उत्पन्न होंगे और तुम उन्हीं बुरे विचारों को लतड़े थपड़े समझा बुझा करके उसको, जैसे वो नाग वाला आते था ना पहले बचपन में, मदारी बोलते हैं उसको, वो जो डोपली में से नाग निकालता है, नाग बाहर निकल जाता है, सपेरा, सपेरा बोलते हैं। हाँ, हिंदी आते नहीं, थोड़ा सा ऐसे बगल में पीए का काम किया करो। जो सपेरा आता था, सांप इधर उधर भाग जाए तो उसको पकड़ करके फिर उस टोपली में लाके रख देता था। यही अपन को काम करना है। मन इधर गया राग करने के लिए, द्वेष करने के लिए, घृणा करने के लिए, निंदा करने के लिए, उसको जे लपेट लपेट करके खुद ही खुद के बुद्धि में समेट लो और फिर उसको चुप बिठाओ। कौन तुम्हारे दिमाग को ठंडा बिठाएगा? दूसरे लोग थोड़ी ठंडा बिठाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।